हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो आज क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिमेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, यानी बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसकी क्या क्या डिफेक्ट्स या क्या क्या डिमेरिट्स थी। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इजीली एक्सप्लेन किया था, बट हाइड्रोजन से अलग उसने सिर्फ कहा था कि इट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले, कि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉडल या हाइड्रोजन लाइक मॉडल भी कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम में, उन एटम्स को एक्सप्लेन करता है। अदरवाइज किसी भी ऐसे एटम जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें एक्सप्लेन नहीं करता। समझ में आ रही बात? तो ये चीज, सबसे बड़ी कमी जो थी बोर की, वो ये थी। तो इसे हम लिख सकते हैं, बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा other than hydrogen atom, या अदर देन हाइड्रोजन एटम कह लीजिए, या फिर कह लीजिए अदर देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम और वन इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसी तो एक्सप्लेन कर रहा था। अब उसे इससे एक्सप्लेन, उससे अलग दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रम ऑफ एच, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, लिथियम, बेरिलियम एंड एटसी, बहुत सारे जो भी हो सकते हैं। तो केवल वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एच या एच ई पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव को एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी किसी को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसे हम इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, it cannot explain the Zeeman and Stark effect. It cannot explain the Zeeman effect or Stark effect. Sorry, स्टार्क इफेक्ट। ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन नहीं करता। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आपको पता होगा। जीमान इफेक्ट जो होता है, जब एटम को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो स्प्लिट अप हो जाता है, इस चीज को हम जीमान इफेक्ट बोलते हैं। और इसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो स्प्लिट हो जाए तो वो उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और ये दोनों ही इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करता। हम बोर मॉडल के बेस पर ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। भाई एक सिंगल एटम, मान लो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही स्पेक्ट्रम शो करेगा। लेकिन वो क्या होता है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम शो करता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज बताने वाली है। इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जीमान इफेक्ट के बारे में बात करें, स्टार्क इफेक्ट, तो उसने कहा कि हमने एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ओके, ये इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखने पर जब हमने इसे पास कराया तो ये स्प्लिट अप हो गया, एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो ये एक से ज्यादा, कोई भी एटम एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम कैसे शो करता है, ये चीज बोर एटॉमिक मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल एटम। नेक्स्ट, आगे के जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें बताया गया कि भाई जो प्रूव किया गया कि जो मूविंग पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल जो हैं वो दो तरह के नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले हम बात करेंगे डुअल नेचर की। तो डुअल नेचर बेटा ऐसे मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो पार्टिकल और पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर, दोनों नेचर को शो करता है। डुअल नेचर की बात जब करेंगे तो हमेशा पार्टिकल और डुअल वेव नेचर के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल का मतलब होता है बेटा
जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मान लो हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर हैविंग स्पेस एंड ऑक्यूपाइड मास, है ना, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, तो वो क्या होता है, वो पार्टिकल नेचर है, यानी कोई भी चीज अगर स्पेस और मास ऑक्यूपाइड करती है तो वो पार्टिकल होता है, मैटर होता है, यस। तो ये पार्टिकल नेचर होती है। और वेव, वेव नेचर जो हमने पढ़ा है, वेव की जो प्रॉपर्टी होती है वो शो करता है, यानी वो प्रोपेगेट करता है, वे रेडिएशन शो करता है, और एक दूसरी जगह जाने के लिए वो इस तरह का मूवमेंट करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो वो से हम बोलते हैं वेव नेचर। तो उसने कहा कि जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, किसने कहा, आगे के एक्सपेरिमेंट में डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हुए हैं, डी ब्रोगली ने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं, दोनों तरह के नेचर शो करते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्या है, मूविंग पार्टिकल है, वो मूव करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो क्या होगा कि जब न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव करता रहता है तो उसमें दोनों तरह की नेचर होंगी, पार्टिकल नेचर भी होगी एज वेल एज वो वेव नेचर भी शो करेगा। लेकिन बोर के अकॉर्डिंग वो केवल एक ही तरह की नेचर शो करता है, वो कौन सी, पार्टिकल नेचर वो शो करता है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं बोर के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन सपोज टू बी अ पार्टिकल, ओके, क्या है, एक पार्टिकल है, यस। बट अगर हम बात करते हैं आज के दिन की, अगर हम बात करें आज के दिन की, बट अगर हम कहें नाउअडेज, आजकल जो है इलेक्ट्रॉन शो, क्या करें, क्या कह लीजिए, इट बिलीव कह लीजिए या इट रीड कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन शो dual nature as explained by um, डी ब्रोगली, एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने जैसा एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, ना कि एक पार्टिकल नेचर। और बेटा आपको एक चीज बता दूं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर पार्टिकल मान के चलेंगे, तो ही हम एटम की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो वे, अगर हम केवल वेव नेचर या केवल पार्टिकल नेचर मान के चलें, यानी इसे या तो वेव मान के चलें या फिर पार्टिकल मान के चलें, दोनों में से एक मान के चलेंगे, तो हम कभी भी एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज, सॉरी नेक्स्ट जो है फोर्थ है, इट डू नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं करता। प्रिंसिपल, अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैसे तो आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये कहता है कि मान लो एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, क्या कहता है, ये एक मूविंग पार्टिकल, तो इसकी दो चीजें हम कैन बी कंसिडर्ड, फर्स्ट इज वेलोसिटी एंड सेकंड इज इसकी पोजीशन। हाइजेनबर्ग कहता है कि आप एक सिंगल टाइम में इन दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, वेलोसिटी और पोजीशन को, किसी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को आप एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक साथ नहीं बता सकते कि इसकी पोजीशन ये है और इसकी वेलोसिटी ये है। या तो आप उसकी पोजीशन में, या तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी या फिर उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। आप केवल एक टाइम में एक ही चीज को बता सकते हो, तो वेलोसिटी को बताओगे या फिर आप बताओगे
पोजीशन को। इज दैट क्लियर? अब हाइजेनबर्ग तो ये चीज कहता है, और जबकि हम डी ब्रोगली सॉरी बोर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक n इक्वल्स टू 1 है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही मूव कर रहा है, इसी पर सर्कुलर पाथवे में मूव कर रहा है, यानी उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अब कंटिन्यूसली इक्वल है तो दैट मींस उसकी पोजीशन सेम होगी, फिक्स हो गई, और पोजीशन फिक्स हो गई, उसके साथ साथ वो कह रहा है कि वेलोसिटी भी फिक्स है, तो वो दोनों चीजों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों को एक साथ फिक्स करके बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करता। और बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज प्रूव एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि हम एक मूविंग पार्टिकल की या तो पोजीशन बता सकते हैं एक टाइम में, या फिर हम उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, तो इट इज प्रूव्ड। और वो इसे एक्सप्लेन नहीं करता, दैट मीन्स वो दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, बोर एटॉमिक मॉडल रॉन्ग हो गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन, एक और चीज नहीं बताता ये मॉडल। दिस मॉडल डू नॉट एक्सप्लेन द mode of formation mode of formation and geometry of molecules। तो बेटा ये जो मॉडल है ये ना तो मोड ऑफ फॉर्मेशन की मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सिर्फ एक ही चीज बताता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बताता है, और एक मॉलिक्यूल के बनने में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो लगेंगे ही लगेंगे। मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करने के बाद H2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो H2 मॉलिक्यूल क्यों बना और कैसे बना और इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, ये चीजें बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये चीजें तो आप देख लीजिए डिमेरिट्स ऑफ, तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल। और बोर मॉडल की डिमेरिट्स जो अगर हम देखते हैं, इतनी सारी डिमेरिट्स होने के बाद हम बात करेंगे भी नेक्स्ट। तो ये आपका जो एटॉमिक मॉडल है ये फेल हो गया। तो इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो नाउ डेज हम चलते हैं, जो आजकल हम पढ़ते हैं मॉडर्न वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ मॉडल्स, कुछ इक्वेशंस पढ़ाएंगे, कुछ जिसकी मैंने डी ब्रोगली की बात की है, मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो तब तक ठीक है ना, थैंक यू।